सीरीज के नेक्स्ट भाग की शुरुआत होती है। तब हम देखते हैं कि जुवोन सैन के साथ उसके कार में बैठकर जा रही थी। तभी सैन उसकी तरफ देखता है, फिर उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने किया हुआ प्रॉमिस पर आया नहीं। जुवोन कहती है कि मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं सुननी है। फिर उसे पूछती है कि तुम क्यों नहीं आए। तभी सैन अपने हाथ की चोट की तरफ देखता है। तभी उसे याद आता है कि वह घर आने के लिए अपनी बैग पैक कर रहा था। तब उसकी माँ उसे बोल रही थी कि नहीं, तुम हमें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। फिर उसके बैग में से सारे कपड़ों को निकाल कर बाहर रख रही थी। सैन उन कपड़ों को फिर से अपने बैग में रख रहा था, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। इसी में उसके हाथ को चोट लग जाती है। सैन जुवोन को कहता है मैं बिजी था, मैंने कई बार वापस आने की कोशिश की। जुवोन कहती है भूल जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ कि मुझे सब कुछ बताओ, इतने टाइम के बाद बताने का क्या फायदा है। सैन कहता है मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, तो भी तुम्हें पता था, भले ही मैंने कुछ ना कहा। उसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों भी शॉप के अंदर चले जाते हैं। तभी सैन उसे कहता है शॉप का टाइम हो गया है, इसलिए तुम इसे बंद करोगी क्या। तभी जुवोन कहती है कि नहीं, 7 बजे तक क्लोज करूंगी, उसके बाद पाक दाल यहाँ पर आने वाली है, फिर हम दोनों साथ में बियर पियेंगे। सैन कहता है क्या मैं शाम को आ जाऊं। जुवोन कहती है यह तुम पर है। तभी वह स्माइल करता है, कहता है मैं 7 बजे आ जाऊंगा। तभी वहां पर कस्टमर आ जाते हैं। जुवोन उनके ऑर्डर लेने लगती है। सैन उसको काम करते देखकर स्माइल करता है, फिर वहां से हो चला जाता है। दूसरी तरफ हम हेजन को देखते हैं, वह घर में अपने पापा को हेल्प कर रहा था। तभी उसके पापा उसे कहते हैं क्या तुम्हें इसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ क्या। तभी वह कहता है कि मैंने कहा ना, दर्द नहीं होता है, आप देख सकते हैं। फिर अपने पैरों को नीचे पटक के दिखाता है। तभी उसके पापा उसे कहते हैं जब चोट लगी तभी तुम्हें दर्द हुआ क्या, तुम उस फैमिली में न्यू थे, वह तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे सके, इसलिए तुम्हें तुरंत वापस यहाँ पर आना चाहिए था। उसकी बातें सुन के हेजन शांत होता है। उसके पापा उसे कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें ज्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तुमने बहुत कुछ किया है। हेजन कहता है मैंने बस इतना ही किया जितना मैं करना चाहता था, लेकिन मैं किसी तरह गलती से गिर गया, मैं अपनी गेम को बार बार उछल मारते हुए देखकर आनंद ले रहा था, बस मैंने इतना ही किया, मैंने अपने आप को मजबूर नहीं किया। उसके पापा कहते हैं रियली ओके ऑलराइट, तुम बहुत कुछ सह चुके हो, तुमने बहुत अच्छा किया, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है। फिर उसे गले लगाते हैं। तभी उनको रोना आ रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि सैन हॉस्पिटल में काम कर रहा था। तभी उसके पास जन्हो आता है, उसे कहता है कि आज तुम्हारी छुट्टी नहीं है क्या। तभी सैन कहता है डॉक्टर लिन ने मुझे यहाँ पर बुला लिया। उसके बाद हम जुवोन को देखते हैं, 7 बजे थे, इस वजह से वो अपना शॉप बंद करती है और शॉप के अंदर वो अच्छा सा खाना टेबल पर सजाती है। तभी वहां पर पाक दाल आती है, उसने ड्रिंक की बोतल लाई थी, उसे दिखाती है। जुवोन कहती है मैंने तुम्हें बियर लाने के लिए कहा था। पाक दाल कहती है तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। फिर कहती है क्या सैन आने वाला है, वो कहती है हाँ। पाक दाल कहती है क्या हेजन भी आने वाला है क्या। उस पर जुवोन कहती है मैंने उसे कहा था अगर तुम्हारे पास वक्त होगा तो आ जाना, और हाँ उसके पास टाइम है। यह सुनकर पाक दाल खुश होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हेजन का फ्रेंड उनके शॉप में एंटर करते हैं। तभी वह दोनों भी उन्हें हाय हेलो करते हैं। तभी वो कहते हैं हमारी शादी के बाद हम पहली बार तुम लोगों को मिल रहे हैं। जुवोन कहती है तुम लोग अचानक यहाँ पर कैसे आए। उस पर उसकी फ्रेंड कहती है क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ पर हेजन आ रहा है, हम कल मिलने वाले थे लेकिन मैं अभी उससे मिलने आ गया, मैं जल्दी में था, इसलिए मैं आपके जन्मदिन के लिए कुछ गिफ्ट लेकर नहीं आ सका, बस यही लेकर आ गया। वह कहती है ठीक है, यह परफेक्ट है। फिर उन लोगों को बैठने के लिए कहती है। तभी वहां पर हेजू आती है, उसे आया हुआ देखकर सभी लोग शौक से उसकी तरफ देखने लगते हैं। वह कहती है कि मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैंने तुम लोगों को बहुत दिनों के बाद देख रही। पाक दाल और जुवोन बहुत ही शौक से उसकी तरफ देखने लगती है और सोचती है किसी को बुलाए नहीं और यहाँ ये कैसे आए। तभी वह वहाँ पर बैठ जाती है। तभी जुवोन की फ्रेंड उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर जुवोन के बर्थडे के लिए आए हैं। तभी वह कहती है बर्थडे। फिर जुवोन की तरफ देखकर कहती है तुम्हारा बर्थडे है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जुवोन तो उसकी तरफ अभी भी शौक से देख रही थी। तभी हेजू जुवोन को पूछती है कि अभी तक हेजन आया नहीं, वह कब आने वाला है। तभी जुवोन उसे कॉल
कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। तभी डोर नॉक होता है, सभी डोर की तरफ देखने लगते हैं। सबको लगता है हेजन ही आया है, इसलिए वह स्माइल करके देखने लगती है। तो हम देखते हैं वहां पर जनहो आया था। उसे देखकर जुवोन तो और भी शॉक हो जाती है, सोचती है चल क्या रहा है यहाँ पर। सच में जनहो कहता है बहुत ज्यादा लोग पहले से यहाँ पर आए हुए हैं। जुवोन उसे कहती है तुम यहाँ पर। जनहो कहता है तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए आया हूँ। फिर उसे लाया बुके देता है और उसे बताता है कि सैन को एक इमरजेंसी केस आ गया, इसलिए उसे आने में 3-4 घंटे लगेंगे। उसके बाद हम जुवोन के पापा और सैन के पापा को देखते हैं, बैठकर बातें कर रहे थे। कहते हैं आज बच्चे साथ में मिलकर जुवोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसलिए हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी सैन के पापा कहते हैं मुझे वह कार्ड दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कितने पैसे जमा हुए हैं। जुवोन के पापा उन्हें पासबुक दिखाते हैं, तभी वह देखते हैं उसमें उन दोनों ने जमा किए हुए बहुत सारे पैसे थे। यह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं सच में हमने कटौती करके बहुत ज्यादा पैसे जमा किए हैं। तभी सैन के पापा सेन और हेजन के बारे में सोचते हैं, फिर कहते हैं कि इन पैसों की जिस बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत है उसी के ऊपर हम खर्च करेंगे, इस वजह से दूसरे बाकी के बच्चे टेंशन फ्री हो जाएंगे। तभी जुवोन के पापा कहते हैं कि हम दोनों ने मिलकर यह पैसे बचाए हैं तो हम एक ही बच्चे के बारे में नहीं सोच सकते हैं। सेन के पापा कहते हैं कि सैन फाइनली सेटल हो गया है, उसके पास जॉब और कार है, तो उसके बारे में हम नहीं सोच सकते हैं। तभी जुवोन के पापा कहते हैं कि अपने कमाई से कमाना अलग बात होती है और माता पिता की तरफ से कुछ मिलना ये अलग बात होती है। फिर कहते हैं हमने इतने दिनों से बियर को कंट्रोल करके सच में बहुत ज्यादा पैसे बचाए और खुश होकर स्माइल करते हैं। उसके बाद हम जुवोन के शॉप में देखते हैं सभी लोग वहां पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। जुवोन उदास होकर वहां पर अपने भाइयों का आने का इंतजार कर रही थी। तभी जुवोन हेजू की तरफ देखती है, वह ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी। तभी जुवोन पाक दाल की तरफ देखती है और उसे आंखों से इशारे करती है, देखो यह क्या कर रही है। तभी पाक दाल उसे इशारों से ही कहती है जाने दो। तभी हेजू जुवोन को पूछती है कि आखिर हेजन कब आने वाला। हेजन का फ्रेंड कहता है उसने कहा था वह आने वाला है तो आ जाएगा। तब हम जुवोन की तरफ देखते हैं, वो उदास होकर बैठी हुई थी। तभी डोर की आवाज आती है तो सभी डोर की तरफ देखने लगते हैं। तभी हेजन डोर ओपन करके अंदर आता है, उसे आया हुआ देखकर सभी खुश होते हैं। तभी हेजन का फ्रेंड उठकर उसके पास आता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। तभी उसे पूछता है क्या तुमने शादी कर ली। तभी वो हाँ बोलता है। वहां पर हेजू थी, हेजन को देखकर उसे कहती है मैं यहाँ पर हूँ। तभी हेजन उसकी तरफ देखकर कहता है तुम हेजू वो ना, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वह कहती है कि हीडोंग बहुत ही छोटी जगह है। तभी अपनी बैग उठाकर उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाती है। वो उसके पास बैठने के लिए जाता है तो जनहो को देखता है, उसे कहता है तुम्हारे साथ मेरी बिल्कुल भी अच्छी यादें नहीं है। तभी जनहो कहता है ये पास्ट की बातें हैं। फिर खुद अपनी जगह से उठकर हेजन को बैठने के लिए जगह देता है। यह देखकर हेजन खुश होता है, वह बैठने के लिए जाता है। तभी वह सामने जुवोन को देखता है, जुवोन उसकी तरफ देख रही थी इसलिए वह रुक जाता है। जुवोन को कहता है मुझे आने में देर हो गई क्योंकि मैं स्नीकर्स खरीदने गया था और ऐसे डिजाइनर स्नीकर्स खरीदी करने के लिए मुझे 150,000 वन से भी ज्यादा खर्चा आया। उसकी यह बातें सुनकर जुवोन उसकी तरफ शौक से देखने लगती है, उसे कहती है मैंने तुम्हें 1 लाख से भी कम प्राइस की खरीदी करने के लिए कहा था। तभी हेजन ने जुवोन के लिए लाया गिफ्ट को उसके सामने करता है और कहता है यह मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदी किया है, यह मैंने अपने पैसों से खरीदी किया है। तभी जुवोन उसकी तरफ देखने लगती है। हेजन कहता है मैंने तुम्हारे लिए जो क्लॉथ खरीदी किए हैं यह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, यह तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। तभी जुवोन उसे कहती है तुम्हें इन पैसों से खुद के लिए क्लॉथ खरीदी करनी चाहिए थे, तुमने मेरे लिए खरीदी क्यों किए है। तभी हेजन का फ्रेंड कहता है ये एक गिफ्ट है, इसे ले लो और खाने के लिए कुछ और मिल सकता है क्या। तभी हेजन उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या खाने के लिए आए हो क्या।